हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय अब तो अदालतों में बिकने लगा है, ये बहुत गलत हो रहा है। हम आम जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने लिए हमारी लड़ाई नहीं है और निरंतर चलेगी जब तक भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं हो जाए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यदि वकीलों के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। नमस्कार, मैं प्रयाग भारत समाज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, जहां पर छत्तीसगढ़ के कोने कोने से सच एवं झूठ की लड़ाई लड़ने वाले, सच एवं झूठ की वकालत करने वाले वकील अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि इनकी क्या मांगे हैं और ये आंदोलन क्यों हो रही है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। यहाँ देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ अधिवक्ता संघ के वकील साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं दरअसल क्या मामला है। सर बताएंगे। बाबूलाल अग्रवाल, अध्यक्ष इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन रायगढ़। जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ द्वारा जो मुहिम छोड़ी गई है, मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से विश्वास है ये मुहिम पूरी भारतवर्ष में रंग लाएगी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज यहाँ पर जो शुरुआत हुई है ये अलग पूरी दूर दूर तक जाएगी। पीड़ित सारे लोग हैं, बस मुहिम अधिवक्ता संघ रायगढ़ ने चालू करी है। पूरे प्रदेश में व्यापक समर्थन मिल रहा है और अधिवक्ता संघ, इनकम टैक्स और सेल टैक्स भी इनके मुहिम में साथ है तन मन धन से। आप लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत काफ़ी लंबे समय से हो रखी है, पर जब पाप का घड़ा भरता है तो घड़ा जो है फूटने के स्टेज में आता है। आज वही परिणति हुई है जो अधिवक्ताओं को अनावश्यक दबाया जा रहा है। अधिवक्ता की कोशिश रहती है उन लोग की कि अधिवक्ता किसी प्रकरण में पैरवी न करें ताकि पार्टी डायरेक्ट आए तो भ्रष्टाचार करने का उनको मौका ज़्यादा मिलता है। अच्छा, भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें सबसे अधिक किसको फायदा होने वाला है? क्या आम पब्लिक को होने वाला है या आप लोगों को? ये आम जनता की लड़ाई है। अधिवक्ता जो भी लड़ाई लड़ता है जनहित के मुद्दे में लड़ता है। ये सब निश्चित रूप से एक आम जनता को इसमें फायदा होगा। धन्यवाद। बात करेंगे कि इनका क्या करना है और किस तरीके से ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो अन्याय हो रही है इनके साथ, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। सर आप लोग बताएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो अभी एक मुद्दा कुछ दिनों से गरमाया हुआ है जो वकील और तहसीलदार के बीच में झड़प हुई है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये जो झड़प हुई है ना, बहुत गलत हुआ है और जिला रायगढ़ अधिवक्ता संघ के समर्थन में हम सभी जिला से आए हुए हैं, पूरा छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो तहसील कार्यालय और जो राजस्व विभाग में होता है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए और सब राजस्व के मामले को जो सिविल में सुनवाई होता है सिविल कोर्ट में देना चाहिए। धन्यवाद सर। सभी लोगों से हम जानेंगे कि ये दरअसल मामला कितना आगे बढ़ चुका है और इनको क्या आपत्ति है। सर आप बताएंगे जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज आप लोग इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? आप बताओ। तहसील कार्यालय के दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई, हमको थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा दर्शकों को, क्योंकि दर्शकों के पास समय कम होता है, इसलिए शॉर्ट में बता दीजिएगा। नामांतरण विवाद था तहसील कार्यालय में। वकील साहब द्वारा जो तहसीलदार आदेश किया गया था, नियम विरुद्ध था, उसके विरुद्ध आपत्ति की गई। उसके आपत्ति पे तहसीलदार द्वारा बदतमीजी पूर्वक व्यवहार किया गया, उसके बावजूद आंदोलन की शुरुआत हुई सर। ये सर। और जो आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, ये आप लोगों के मन में कैसे आई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ? सर वहाँ जो भी जाता है वहाँ न्याय नहीं मिलता, खाली पैसे की मांग की जाती है। अच्छा। इससे लोग माने वकील त्रस्त है, इसी के चलते सब लोगों को न्याय मिले इसके लिए। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या पहल कर रहे हैं आप लोग? अब यही है कि मैंने जो राजस्व न्यायालय है तहसील वाला, वो न्यायालय के अधीन हो जाए और उसका संचालन हाई कोर्ट के माध्यम से हो। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी महिला अधिवक्ता भी यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी सम्मेलन को जारी रखे हुए हैं। इनसे हम जानते हैं और कुछ बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। नमस्ते सभी को। ये हमारा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है और निरंतर चलता रहेगा जब तक भ्रष्टाचार
छत्तीसगढ़ से मुक्त नहीं हो जाता। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना भी हमारा मुख्य कारण है। 10 मेन बिंदु हैं, उन बिंदु का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। हम आम जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने लिए हमारी लड़ाई नहीं है और निरंतर चलेगी जब तक भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं हो जाता। और हर महिला अधिवक्ता बहुत एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रही है। मैम, कुछ लोगों का कहना है कि अगर भ्रष्टाचार बंद हो गई तो उनकी जो काम है जल्दी नहीं हो पाएगा कोर्ट में, क्या लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर काम बहुत जल्दी होएगा। जो पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं, जो पैसा और घूस देने के लिए जिनका निराकरण नहीं होता, भ्रष्टाचार खत्म होने के बाद वो एक जैसे सबके लिए समान तरीके से सॉल्व होंगे और सबकी निलंबित केस सॉल्व हो जाएंगे। पैसे का कोई भी वहाँ लेना देना नहीं होगा। अगर मान लीजिए सुधार नहीं होता तो हमारा यकीन है कि सुधार जरूर होगा। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं द्वारा जो ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा गया है, हम इसका समर्थन करने आए हुए हैं। मैं प्रदेश सचिव हूँ राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी का और अपनी पार्टी की ओर से हम इनको समर्थन देने आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो एडवोकेट हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, इनकी कतार बहुत लंबी है और इनसे हम जानेंगे कि क्या मामला है और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। मैं चंद्रशेखर वाजपेयी, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर। ये जो प्रदेश के अधिवक्ता इकट्ठा हुए हैं, इसमें हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष और तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। कारण है, रायगढ़ में एक घटना कारित हुई जिसमें राजस्व अधिकारियों ने न्याय का जो आदेश था, व्यवहार न्यायालय का आदेश था, उसको मानने से इनकार कर दिया। बोले इसमें बिना पैसे के हम काम नहीं करेंगे। पक्षकार जाके अधिवक्ता को बताया, अधिवक्ता ने उसका विरोध किया, बोले न्यायालय की डिग्री है, इसका पालन करिए। नहीं उसका पालन किया और पैसा मांगा और पैसा नहीं दिए तो मारपीट किया और 2 झूठे फर्जी आरोप लगा के अधिवक्ताओं को गिरफ्तार करवा दिया गया। कौन सा आरोप झूठे लगाए थे सर, इसके बारे में बताइए। ये जो 4-5 अधिवक्ता गिरफ्तार हुए थे, नहीं चलते रहते हैं। 4-5 अधिवक्ता जो गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ झूठी FIR कराई गई। उसमें अधिवक्ताओं को जेल जाना पड़ा। सर इसमें क्या मतलब कौन सी गलत धारा लगाई गई, क्या लगता है? सारी धारा धारा देखिए, एक गवर्नमेंट का ऑफिस है, उस ऑफिस में आपको भी जाने का अधिकार है, मेरे को भी जाने का अधिकार है। धारा 452 गलत है, SC ST एक्ट गलत है। जो शिकायत किया है वो हरिजन को जाति का नहीं है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये दिया गया, गलत धारा लग गई और वो गलत नौकरी कर रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, उसके विरोध में हम लोग आए और राजस्व अधिकारियों ने 2 दिन तक पूरे राजस्व न्यायालयों में ताला बंद कर दिया, ताला बंद करके बिना किसी आदेश के। और ये ऐसा अन्याय किया है, सिविल आचरण संहिता का उल्लंघन है। इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि जो गलत FIR हुई है ये विड्रा की जाए, इनको निःशर्त इनके मामले समाप्त किए जाएं और भ्रष्टाचार को बंद किया जाए। अच्छा, जैसे आप लोग जैसे वकील जो पढ़े लिखे और सभ्य माने जाते हैं, अगर इनके साथ चलते हुए अगर आप लोगों के साथ इतना अन्याय हो सकता है तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा? बिल्कुल, बहुत सही बात बोला आपने। मेरे राज्य अधिवक्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंद्रिया साहब हैं, मैं चाहूँगा इसका आंसर ये दें। जब वकीलों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होगा? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यदि वकीलों के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, भ्रष्टाचार का शासन हो गया है। और जितने भी ये राजस्व अधिकारी जो न्यायिक पद के काम करते हैं, इनको चूँकि लाभ का ज्ञान नहीं है, लाभ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इसलिए जो है ये अपनी दुकान को पर्सनल चला रहे हैं और इनको वकील का जो जगह तय है, एक वकील की हैसियत एडवोकेट स्थान उसका, हाँ, अधिवक्ता का स्थान ADJ के बराबर उसका स्थान है। और उसके बाद जो है ये लोग जो कर रहे हैं, अब इसीलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की ज़रूरत है छत्तीसगढ़ में। और ये समस्या रायगढ़ की नहीं है, ये तो बहाना है, यहाँ के लोग संघर्षशील हैं, इसलिए सामने आ गया। पूरे प्रदेश में यही हो रहा है। अभी बिलासपुर में 4 दिन पहले कलेक्टर ने वकीलों को धमकी दी कि तहसीलदार के खिलाफ शिकायत करोगे। इसके पहले पेंड्रा के वकील को झूठे मुकदमे में भेज दिया एसडीएम ने। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं अपने पदों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? गलत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार हावी हो गया है, ये इस पद के लायक नहीं है। और इसलिए हमारी एक भी मांग और है कि जो भी न्यायिक प्रगति का कार्य करेगा पूरे छत्तीसगढ़ में, उसमें जो नियुक्ति हो वो जो है जिसको लॉ का ज्ञान हो उन्हीं की नियुक्ति हो, तभी न्याय की रक्षा हो सकती है। और नहीं बहुत सही सवाल है, बहुत सही मांग है आपकी। हाँ, जिसको न्याय के बारे में जानकारी नहीं होगा क्या निर्णय देगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो LLB नहीं किया, जिसको सिस्टम नहीं मालूम, जिसको राजस्व मैनुअल नहीं मालूम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011
ये बना हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत चाहे परिवहन विभाग हो, नगर पालिका निगम हो, राजस्व न्यायालय हो, सबके सारे कार्यों को करने की समय सीमा है। सीमांकन करना है 30 दिवस के अंदर होगा, बटांकन है इतने दिवस के अंदर होगा, नहीं होगा उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा। कहीं नहीं करते, 6 महीना 7 साल बाद 2 साल तक ये कोई काम नहीं करते हैं। ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उल्लंघन है, उनके पदीय कर्तव्य का उल्लंघन है। सबको इसमें FIR करवा के इनको टर्मिनेट करना चाहिए और ये दोषी में ये तानाशाही है, क्या लगता है आपको? कानून का क्योंकि जो विभाग में जो गलतियां हो रही है, विभागीय कार्रवाई उसके खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल होना चाहिए, उसी की मांग के लिए हम लोग आज ये रायगढ़ में इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ सीनियर वकील हैं अधिवक्ता संघ के, इनसे हम जानेंगे दरअसल क्या मामला है और उनके क्या प्रयास आगे इस मामले को लेकर। सर, आप लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और आम जनता के लिए जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं बार बार, इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? आम जनता के लिए अव्यवस्था किस संदर्भ बोल रहे हैं आप? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आज। जी जी। तो आप लोग कैसे प्रयास कर रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए? देखिए, ये लड़ाई हम लोग आम जनता के लिए लड़ रहे हैं जी। अगर भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित है वो तो आम जनता ही है। जी जरूर। हम लोग इस लड़ाई के माध्यम से जो राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिससे दिन प्रतिदिन आम जनता प्रताड़ित हो रहा है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए हमने ये संघर्ष को प्रारंभ किया है। आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। तो कैसे सुधार होगा इसमें, क्या लगता है आपको? देखिए, हमने 10 मांग है हमारी। अगर गवर्नमेंट उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार है उसमें पूरी तरह से समाप्त ना होने पर भी अंकुश लग जाएगा और जो आज हर जगह जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगा। अच्छा, केवल राजस्व विभाग के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हर विभाग से चाहते हैं? देखिए, जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज राजस्व विभाग में ही है। हमने प्रारंभ किया है, जो आम जनता जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो राजस्व विभाग से ही है, क्योंकि हर आम पब्लिक को कहीं ना कहीं राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारियों से ही काम पड़ता है सबसे ज़्यादा। हमने इसलिए जो सबसे ज़्यादा जहाँ भ्रष्टाचार है राजस्व, वहाँ पे हमने सबसे पहले जो हमने आंदोलन प्रारंभ किया है, पहले वहाँ सुधारना। हाँ, हम राजस्व न्यायालय में सुधार करना चाहते हैं सबसे पहले। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे भी जो दिखेगा हमको कि हाँ यहाँ पे भी भ्रष्टाचार है, उनके विरुद्ध भी हम आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, आप लोगों का जो 10 सूत्री मांगे हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण मांगों को आप थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो सबसे पहला मांग है कि इस भ्रष्टाचार जब हमने लड़ाई प्रारंभ किया था, हमारे 5 साथियों के विरुद्ध में झूठा FIR लॉन्च किया गया था। सबसे पहले वो FIR को गवर्नमेंट वापस ले। दूसरा चीज़ क्या है, जो राजस्व अधिकारी जो है उनसे केवल और केवल प्रशासनिक कार्य करवाया जाए और उनका जो न्यायिक अधिकार है उसको वापस लेके जो सिविल न्यायालय है उसको उस अधिकार को सौंपा जाए। इसके साथ हमारा एक मांग ये भी है कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी तक लागू नहीं किया गया छत्तीसगढ़ में, उस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए। धन्यवाद सर। बताएंगे एडवोकेट जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू करने से क्या लाभ होगा, कैसे लागू होगा वो लागू इस तरीके से होगा कि अगर वो लागू हो जाएगा तो ये डायरेक्ट जो अभी हुआ है ना, ये नहीं होता। मतलब सीधा गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे? सीधा गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। अच्छा। तो सर, जो गिरफ्तारी में जो मिस्टेक की है प्रशासन ने, उसमें क्या क्या मिस्टेक है आप थोड़ा सा बताएंगे? मिस्टेक क्या हो, जो उसमें ये होना चाहिए कि जो ये हरिजन एक्ट और आदिवासी एक्ट इन्होंने लगाया है, अच्छा, वो बनता नहीं है। कारण क्या उसका उसका कारण ये है कि कोई जातिगत गाली सार्वजनिक स्थान में दिया जाए। वो न्यायालय सार्वजनिक स्थान नहीं है। अच्छा, इसलिए उसको गलत न्यायालय सार्वजनिक स्थान नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा, वहाँ पे न्यायालय होता है। जातिगत गाली दी गई है? नहीं दी गई है। अच्छा, नहीं, झूठा लगाया गया है एक कि इनकी जमानत नहीं हो पाए, इनको परेशान किया जाए। ये अधिकारियों के साथ पे किया गया है। उनकी जाति भी जो रिपोर्ट की है, उनकी जाति भी वो आदिवासी नहीं है। अच्छा, वो गलत रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया गया। उनकी जाति वो आदिवासी है ही नहीं। उनके लिए भी जांच के लिए हम लोगों ने कलेक्टर को लिखा है। अच्छा। उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ वुमेन एडवोकेट हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या इनके आंदोलन करने से भ्रष्टाचार और न्यायिक व्यवस्था में सुधार होगी। आइए हम जानते हैं। मैं बताइएगा क्या
आप लोगों को आंदोलन करने से क्या इसमें सुधार आएगी, भ्रष्टाचार और जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें? सर हम तो चाह रहे हैं कि शासन इसमें कुछ सुधार करे, क्योंकि भ्रष्टाचार ही एक गंभीर बीमारी है जिसको दूर करना बहुत अति आवश्यक है सर, है ना। ये आपकी लड़ाई है कि आम पब्लिक की लड़ाई है, क्या लगता है? ये हमारे साथ आम पब्लिक की भी लड़ाई है सर, क्योंकि भ्रष्टाचार से हर इंसान पीड़ित है, हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय अब तो अदालतों में बिकने लगा है, ये कि बहुत गलत हो रहा है।